थे 1947 14 अगस्त। ये वही दिन था जिस दिन अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर जा रहे थे, बट जाते जाते उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी जिसकी गर्मी आज भी महसूस हो रहा है। उस दिन जहाँ पर कुछ लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ और लोग देश के बंटवारे की दर्द में मर रहे थे, क्योंकि आजादी के ठीक एक दिन पहले पूरा देश दो हिस्सों में बंट चुका था। एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। किसी ने सोची भी नहीं थी भारत 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित हो सकता है। लोगों को किसी भी तरह की कोई अंदाज भी नहीं था कि उनके अगले ही दिन उनका घर, परिवार, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। आप लोगों ने आखिरकार ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ ही क्यों था। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से देश को टुकड़े करने पड़े थे। जिस देश में अखंड भारत की सपने देखी जाती थी, आखिर उस देश की टुकड़े करने की नौबत ही कैसे आ गई। तो फिर चलिए जानते हैं। बात शुरू होती है धर्म से, जो कि था हिंदू और दूसरा था मुस्लिम। इन दोनों मुल्कों के बीच में कभी बात बनती ही नहीं थी, और शायद यही मेन कारण था इंडिया और पाकिस्तान अलग होने का। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 14 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन करने का डिसीजन लिया गया चुके हैं। बट क्या आप लोग जानते हैं कि इससे भी पहले बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। जैसे कि इससे भी पहले 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने इन दोनों के बीच में पार्टीशन करने के लिए रेडियो में अनाउंस कर दिए थे। और उसके बाद 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट को पास कर दिया था, और 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव कर दिया था। और ये सब होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पार्टीशन करने के लिए राजी हो गए थे। बट उस टाइम ये पार्टीशन को रोकने के लिए बस दो लोग ही विरोध कर रहे थे, जो कि पहले थे महात्मा गांधी और दूसरा थे अब्दुल गफ्फार खान। और उससे भी पहले गांधी जी ने इस पार्टीशन को रोकने के लिए 1 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन से मिले थे। और उस टाइम गांधी जी ने पार्टीशन को रोकने के लिए इतने डिस्पिरिट थे कि उस टाइम गांधी ने माउंटबेटन को पीएम की पोस्ट ऑफर की थी, और माउंटबेटन ने ये ऑफर लेटर को लेकर नेहरू जी के पास गए थे। बट नेहरू जी के कहने के हिसाब से नेहरू जी को इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट उससे भी पहले माउंटबेटन ने पीएम की पोस्ट को रिजेक्ट कर दिए थे। और ये सब चलता ही जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाल लकीर को खींच दिया गया। और ये लाल लकीर को खींचे थे ब्रिटेन के वकील टायरल रेडक्लिफ ने, जिनको भारत के इतिहास, भूगोल के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। और वो वैसे ही बिना कुछ सोचे समझे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाल लकीर को खींच दिए, जो कि उस टाइम कभी इंडिया को आए भी नहीं थे। और उसके साथ साथ ये भी बोल दिए जो लोग हिंदू है वो दिल्ली की ओर आ जाए, जो लोग मुसलमान हैं वो लोग कराची की ओर आ जाए। और ये सुनने के बाद दोनों मुल्कों के बीच में भगदड़ मच गई, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि इंडिया का बॉर्डर कौन सा है और पाकिस्तान का बॉर्डर कौन सा है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान बना नहीं था, बनने जा रहा था। और जिसके वजह से दोनों मुल्कों के लोगों ने एक ही जगह को इंडिया और पाकिस्तान मानकर लड़ाई कर लिए। उन लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। जो लोग पहले अपने मिट्टी को बचाने के लिए 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज के विरुद्ध भारत छोड़ आंदोलन कर रहे थे, उस दिन इन्हीं लोगों ने अपने मुल्कों के लिए खून खराबा पर उतर आए। और इन्हीं लड़ाई के चलते 1 करोड़ 40 लाख लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोग मारे। खून खराबे के बाद 14 अगस्त 1947 की सुबह को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस में मना गया, और फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस रूप में मना गया। तो उस दिन उस टाइम इंडिया के लोग खुशी तो मना रहे थे, पर अंदर से दिल बहुत रोता था। जो लोग अखंड भारत बनाने को सोच रहे थे वो लोग सोचते ही रह गए। और फिर इन्हीं सारे लड़ाई के बाद इस पार्टीशन का एक नया मोड़ आया, जो कि 15 अगस्त 1947 दोपहर को लुधियाना स्टेशन पर लाहौर से एक ट्रेन आया, और जिसके पीछे लिखा था नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा। और इसे देखकर फिर से हिंदू और मुस्लिम के बीच में फिर से एक नई जंग। आखिरकार नया नक्शा आने पर इन्हीं दोनों देश के बीच बंटवारे का दिन भी आ गया, क्योंकि उस दिन बंटवारों में सोने की गाड़ी से लेकर किताबों के पन्नों तक सबका बंटवारा किया गया था। उस दिन जो बंटवारा चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सोने की गाड़ी को लेकर बहस हो गई थी, और यही बहस को सिक्का उछालकर समाधान किया गया था, क्योंकि सिक्का जिसके हिस्से में आएगा सोने की गाड़ी उसके हिस्से में आएगा। और आखिरकार उस सोने का सिक्का इंडिया का साथ दिया था, और 6 सोने की गाड़ी इंडिया में भी आई थी। और इसके अलावा हिंदुस्तान को 1/3 आर्मी का हिस्सा मिला था, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर इंडिया के हिस्से में आया था। और पाकिस्तान के हिस्से में कराची और लाहौर जैसे शहर, रेलवे पटरी का 40% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया था। और उस दिन लाइब्रेरी में रखे गए किताबों को भी दोनों देशों के बीच में बंटवारा किया गया था। बट उस दिन में भी माउंटबेटन ने एक नया बखेड़ा शुरू किए थे, पर वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के झंडों में ब्रिटेन का एक छोटा सा फोटो लगाए थे। बट उसके बाद दोनों सरकार ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, वो फोटो को निकाल दिए थे। और उस बाद बड़ी मशक्कत करने के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो नया देश बना था, और उसके साथ साथ दोनों देश का नया झंडा भी बना था, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा। सो गाइस, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। सो व्यूअर्स, सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट।